अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 20 10th क्लास बायोलॉजी और टॉपिक है हमारा किडनी आर रेनल फेलियर। तो किडनी आर रेनल फेलियर से रिलेटेड हम ये कहेंगे किडनी का काम होता है यूरिन फॉर्मेशन और दूसरा काम है ब्लड की क्लीनिंग। तो जब किडनी अपना ये काम करना स्टॉप कर दे, लॉस कर दे, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि ये किडनी क्या हो गया है या किडनी फेल होगी या कहेंगे रेनल फेलियर। क्लियर? The complete or partial loss of the kidney function is called renal failure. The partial यानी थोड़ा सा अगर उसके अंदर कोई फंक्शन के अंदर डिसेबिलिटी आ जाती है, लॉस हो जाता है, और कंप्लीट फेलियर ऑफ द किडनी फंक्शन कॉल्ड किडनी आर रेनल फेलियर। किडनी आर रेनल फेलियर की डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट हमारे पास है लीडिंग कॉज ऑफ किडनी फेलियर, यानी वो कौन कौन से काजेज हैं जिनकी वजह से किडनी फेल हो जाती है। तो हमारे पास दो मेन पॉइंट्स हैं, एक है डायबिटीज मिलाइटस, दूसरा है हाइपरटेंशन। डायबिटीज मिलाइटस यानी जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कह सकते हैं कि ब्लड के अंदर अगर ग्लूकोज ज्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज मिलाइटस, जिसको हम कहते हैं शुगर के पेशेंट। दूसरा है हमारे पास हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब है कि ब्लड प्रेशर जब बहुत ज्यादा हो जाए तो उसे जो है वो आइज इफेक्टेड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, किडनी लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं या ब्रेन हैमरेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो डायबिटीज मिलाइटस और हाइपरटेंशन दो इंपॉर्टेंट मेजर या लीडिंग काजेज हैं किडनी फेलियर के। दूसरा हमारे पास है अगर हमारे किडनी को जो ब्लड सप्लाई कर रहे हैं रेनल आर्टरी, रेनल वेन, उनके अंदर अगर कोई इंटरप्शन आ जाए उसकी वजह से भी किडनी लॉस हो सकती है। और लास्ट हमारे पास है जो कि है कि ऐसी कंडीशन जब हम ड्रग्स को ज्यादा यूज कर लेते हैं, ओवर डोजेज हो जाते हैं ड्रग्स की, उस कंडीशन के अंदर भी किडनी के फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम देखते हैं हमारे पास है लीडिंग कॉज ऑफ किडनी फेलियर। पहला हमारे पास है डायबिटीज मिलाइटस, दूसरा हमारे पास हाइपरटेंशन। इसके बाद हमने कहा सडन इंटरप्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई और टू किडनी आर ओवरडोज ऑफ ड्रग्स में काजेस किडनी फेलियर। उसके बाद हमारे पास है सिम्टम्स ऑफ किडनी फेलियर। वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता चलेगा कि किडनी फेल हो चुकी है। तो हम उसके मेन फंक्शन पे जाते हैं किडनी का, उसका काम है क्लीनिंग ऑफ ब्लड एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो याद रखेगा कि जब हमारे ब्लड में यूरिया की कंसंट्रेशन या दूसरे नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल की कंसंट्रेशन नॉर्मल से बढ़ जाएगी तो हम ऐसी कंडीशन में कहेंगे कि जो किडनी है वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही, किडनी पार्शली या कंप्लीटली तौर पर लॉस हो चुकी है। तो सिम्टम के अंदर क्या आएगा हमारे पास? हाई लेवल ऑफ यूरिया एंड अदर नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल इन ब्लड। अब इसके रिजल्ट में क्या होगा? वोमिटिंग होगी, उल्टी वगैरह। नेक्स्ट है नोजिया, द कंडीशन बिफोर वोमिटिंग, यानी ऐसी बेचैनी होगी जैसे उल्टी आने वाली है, वोमिटिंग या अनकंफर्टेबल कंडीशन होगी। नेक्स्ट है वेट लॉस, ऐसे लोग के अंदर किडनी फेल हो जाती है उनकी बॉडी में वेट लॉस होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड ब्लड इन यूरिन, ऐसे पेशेंट जिनमें जो किडनी फेल हो जाए तो बार बार यूरिन का आना और ब्लड के अंदर जो है वो जो यूरिन के अंदर ब्लड सेल्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा एक्सेस फ्लूइड इन बॉडी फ्लूइड, अब अगर बॉडी फ्लूइड ज्यादा हो जाए तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी के फेस, हैंड और लेग्स के अंदर स्वेलिंग हो जाती है। और लास्ट पॉइंट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में भी तंगी होगी। तो ये हमारे पास सिम्टम्स हैं किडनी फेलियर के। नेक्स्ट चलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर। किडनी फेलियर को दो तरह से ट्रीट जो है किया जाता है। शॉर्ट टाइम के लिए कहें तो डायलिसिस, और अगर हम लॉन्ग टाइम कहें तो हमारे पास है किडनी ट्रांसप्लांट। डायलिसिस ये या तो डेली घर पर भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास टाइप है पेरिटोनियल डायलिसिस। दूसरी हमारे पास है डायलिसिस सेंटर के अंदर जाना पड़ता है, हॉस्पिटल के अंदर, और वो हमारे पास है हीम डायलिसिस। और लॉन्ग टाइम की बात करें तो किडनी ट्रांसप्लांट जो 10 to 15 ईयर्स जो है वो उसके होते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज मीन ऑफ डायलिसिस। डायलिसिस कहते हैं जैसे किडनी काम करती है
किडनी का काम है क्लीनिंग ऑफ या फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड टू रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम ब्लड। तो डायलिसिस कहते हैं ऐसा मेथड, ऐसा आर्टिफिशियल मेथड जिसके जरिए हम अपनी बॉडी के ब्लड में से जो है वो यूरिन वगैरह को या नाइट्रोजनस वगैरह वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं, उसको हम कहते हैं डायलिसिस। डायलिसिस मीन क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय द आर्टिफिशियल मेथड कॉल्ड डायलिसिस। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायलिसिस, नंबर 1 पेरिटोनियल डायलिसिस एंड नंबर 2 हीम डायलिसिस या हीमोडायलिसिस कहते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस को एक्सप्लेन करते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस को याद रखिएगा, ये वर्ड ड्राइव हुआ है पेरिटोनियल कैविटी से। पेरिटोनियल कैविटी क्या है? हमारी बॉडी के लोअर एब्डोमेन के अंदर आप कह सकते हैं कि गट के अराउंड एक कैविटी है जिसको कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी। एक तो ऊपर है चेस्ट कैविटी जो रिब्स के अंदर है, जिसमें लंग्स प्रेजेंट है, हार्ट प्रेजेंट है, लिवर वगैरह हो गए, जबकि उसके नीचे यानी कि बिल्कुल डायाफ्राम के नीचे लंग्स के डायाफ्राम के नीचे जो कैविटी है उसको हम कहते हैं गट के अराउंड, बिलो डायाफ्राम, अराउंड गट, उस कैविटी का नाम है पेरिटोनियल कैविटी, जो डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। ये हमारे पास लंग्स हैं, लंग्स के नीचे डायाफ्राम है और बैक साइड पे वर्टिब्रल कॉलम होगा, फिर गट के अराउंड जो है ये कैविटी नजर आ रही है आपको, इसको मैंने नाम दिया पेरिटोनियल कैविटी। द कैविटी अराउंड द गट इज कॉल्ड पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी की जो वॉल है इसको कहते हैं पेरिटोनियम। पेरिटोनियम के अंदर अगर हम इसको निकाल के इस मेम्ब्रेन को अगर बड़ा करके दिखाएं तो ये हमारे पास पेरिटोनियम के अंदर प्रेजेंट होती हैं ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल तो हम क्या करते हैं ड्यूरिंग पेरिटोनियल डायलिसिस, जो डायलिसिस फ्लूइड होता है वो पाइप के जरिए इनसाइड जो है वो ड्रेन कर देते हैं। अब पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो है वो डायलिसिस फ्लूइड है और पेरिटोनियम में ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स में से क्या होगा, जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है, वाटर है, एक्स्ट्रा साल्ट है, वो निकल कर डायलिसिस फ्लूइड में आ जाएगा। फिर हम डायलिसिस फ्लूइड में से जो एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा साल्ट जो है अब डायलिसिस फ्लूइड में जैसे आ जाएंगे और ब्लड की फिल्ट्रेशन हो जाएगी, तो फिर हम इस डायलिसिस फ्लूइड को दोबारा से बॉडी के बाहर रिमूव कर देंगे। तो इस तरह की डायलिसिस को हम कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। एंड पेरिटोनियल डायलिसिस इज डन एट होम एंड इज डन एवरी डे। क्लियर हो गया? उसके बाद है हमारे पास, और अगर मैं इसको रीड करें बुक को, तो हमारे पास है कैविटी अराउंड द गट इज कॉल्ड पेरिटोनियल कैविटी। Cavity is lined by peritoneum and peritoneum having blood vessels. The waste material move from blood vessels of peritoneum into dialysis fluid present in the peritoneal cavity and must be done every day at home. Next है hemodialysis. Hemodialysis word derive हुआ है heme से, and heme mean blood and dialysis mean artificial cleaning of blood. Hemodialysis mean ऐसा मेथड, ऐसा आर्टिफिशियल क्लीनिंग ब्लड का वो मेथड जिसमें हम ब्लड को बॉडी से बाहर ले जाते हैं, और एक मशीन होती है जिसको हम कहते हैं डायलाइजर मशीन। डायलाइजर मशीन के अंदर लॉन्ग ट्यूब्स बनी होती हैं और उस लॉन्ग ट्यूब्स के अंदर ब्लड होता है, जबकि उन ट्यूब्स के अराउंड में डायलिसिस फ्लूइड होता है। जैसे हम देख सकते हैं ह्यूमन आर्टीरियल ब्लड जो है वो एक ट्यूब में मूव कर रहा है और एक मशीन में जा रहा है जिसको हमने नाम दिया है डायलाइजर। इस डायलाइजर के अंदर आपको ये लॉन्ग ट्यूब नजर आ रही होंगी, इसको हम नाम देते हैं, अब बेसिकली ये लॉन्ग ट्यूब जो होती हैं इसके अंदर ब्लड आपको रेड कलर का नजर आ रहा होगा, जबकि बाहर जो उसको उस ट्यूब को सराउंड कर रही है बाहर से, वो डायलिसिस फ्लूइड है। ये डायलिसिस फ्लूइड होगा, जबकि अंदर क्या है ब्लड, जैसे मैंने आप यहां पर रिप्रेजेंट किया है। अब क्या होगा, जो लॉन्ग ट्यूब है, ये ट्यूब जो है ये एक्ट करती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कैसे कि जब इसमें से ब्लड पास हो रहा होता है ट्यूब में से, तो ट्यूब की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, उनमें से क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल होगा, वेस्ट मटेरियल, ब्लड, एक्स्ट्रा वाटर एंड साल्ट, वो ब्लड में से मूव करके किस में आ जाएगा, डायलिसिस फ्लूइड के अंदर आ जाएगा। और इस तरह से जब ब्लड नीचे पहुंचेगा मूव करता हुआ, तो यहां पर ब्लड क्लीन हो चुका होगा,
उसमें से जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है वो रिमूव होकर डायलिसिस फ्लूइड के अंदर चले गए होंगे। अब जैसे ब्लड दोबारा से नीचे पहुंचेगा, फिर दोबारा से उसको कहां दिया जाता है, ह्यूमन वेन्स के अंदर जो है एंटर कर दिया जाता है। अब ब्लड जो है वो क्लीन हो चुका होगा। इस तरह से ह्यूमन की बॉडी के अंदर जो डायलिसिस फ्लूइड है वो अब इसको रिमूव कर लिया जाएगा और ब्लड दोबारा ह्यूमन बॉडी की, तो इस तरह की डायलिसिस को हम कहते हैं हीमोडायलिसिस। अगर डेफिनेशन लिखें, डायलिसिस क्या होता है? इन hemodialysis, the dialysis fluid is pumped into a apparatus called dialyzer, and dialyzer is a artificial machine-like structure which having long tubes which act as semi-permeable membrane inside the tube. Blood move and around dialysis fluid. When blood passes inside the tube, then due to the pressure, the waste material and water will move from that tube into the dialysis fluid, and after filtration blood after again is enter into the human vein. This whole process is known as hemodialysis, which is done in dialysis centers, and 3 times per week this process take place in dialysis center. I hope you have understand this concept, और ये डायग्राम लाजमी याद कीजिएगा। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज।